वहां पर विश्वास योग्य रहा। और मैं ये बिलीव करता हूं, मैं ये विश्वास करती हूं कि मेरा परमेश्वर जिसने मुझे 2024 में संभाला, वो मेरा परमेश्वर, वो एबेनेजर तो जो 2024 में था, वही परमेश्वर 2025 में भी मुझको संभाले रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ कि एक और अवसर परमेश्वर ने मेरे जीवन में फिर से दिया कि मैं उसके पवित्र वचन को मैं फिर से बांट सकूं। दूसरों के लिए शायद ये एक आम बात हो, आम दिन हो, आम समय हो, परंतु जो प्रभु को जानता है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जिसने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, उसको सुना है, उसको समझा है, every day for him her is precious, amen। हर एक वो दिन जो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के अंदर जोड़ता है, वो बहुमूल्य है, amen, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता मूर्ख व्यक्ति इसका विचार नहीं करता, वो मेडिटेट नहीं करता, वो ये सोचता है कि कल का दिन बीत गया, आज नई सुबह आ गई। 2024 खत्म होना था, 25 तो आना ही था। इट्स नेचुरल, ये एक स्वाभाविक है, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ इस तरीके से ढाल दिया है, ऐसा होना स्वाभाविक है। मगर मेरे प्रियो, जब मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह की अधीनता में अपने जीवनों को लेकर के आते हैं, तब आपको और मुझको ये मालूम होता है इट्स नॉट नेचुरल, हालेलुया। ये स्वाभाविक नहीं है, ये साधारण नहीं है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गॉड एंड इट्स ऑल ऑर्डेन्ड बाय गॉड हिमसेल्फ, हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर की ओर से है और सब कुछ परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है। और इसीलिए एक नया साल आपके और मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर ने जोड़ा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एंड बीइंग अ बिलीवर ऑफ गॉड, परमेश्वर का एक विश्वासी होने के नाते आपको और मुझको इसको एक्नॉलेज करना चाहिए। आपको और मुझको परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होना है कि प्रभु तेरा कोटि कोटि धन्यवाद हो 2024 के लिए। बहुत सारे अच्छी बुरी बातें हुई हैं, there were so many things, और मैं पिछले हफ्ते से इन बातों को बार बार बोलता आ रहा हूं कि एक ह्यूमन टेंडेंसी है, मेंटल टेंडेंसी है कि हम लोग बुरी बातों को ज्यादा ध्यान रखते हैं, अच्छी बातों को कम ध्यान रखते हैं। मेरे एक विश्वासी के जीवन में ये बात जरूर होनी चाहिए कि वो नकारात्मक बातों को कम याद करे, अच्छी बातों को ज्यादा याद करे। अक्सर मैंने इस बात को कहा है, नेवर एवर मैग्निफाई योर प्रॉब्लम्स बट मैग्निफाई द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। और कभी भी अपने परेशानियों को मैग्नीफाइंग ग्लास से मत देखो। मैग्नीफाइंग ग्लास सब समझते हैं, जिससे चीजें बड़ी दिखती है। जैसे जैसे आप उसको नजदीक ले जाओगे वो छोटा दिखता है, जैसे जैसे आप उसको ऐसे देखने लगोगे वो चीज आपको बड़ी दिखने लग जाती है। कई बार विश्वासी लोग अपने प्रॉब्लमों को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना शुरू कर देते हैं और उनको परमेश्वर के वायदे छोटे दिखते हैं, अपनी प्रॉब्लम बड़ी दिखने लग जाती है। मुझको और आपको चाहिए कि मैं परमेश्वर के वायदों को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखूं, ना कि अपनी प्रॉब्लम्स को। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आज का दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में इसलिए दिया है कि हम एक बार फिर से अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ क्या लोग कह सकते हैं कि प्रभु ने मुझे 24 में आशीष दी, हालेलुया। Was he faithful to you? क्या परमेश्वर विश्वास योग्य रहा 24 में? Yes, he was faithful. वो परमेश्वर विश्वास योग्य रहा। और क्या इसी विश्वास के साथ, इसी भरोसे के साथ हम कह सकते हैं कि प्रभु मैं अपने मार्गों को तुझे सौंपता हूं? Can you trust God for 25? 2025 के लिए प्रभु के ऊपर भरोसा रख सकते हैं? रख सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। On the basis, उस बेस के ऊपर
कि परमेश्वर 2024 में मेरे साथ विश्वास योग्य रहा, परमेश्वर मेरे बच्चों के साथ विश्वास योग्य रहा, परमेश्वर मेरे घराने के साथ विश्वास योग्य रहा, परमेश्वर मेरी कलीसिया के साथ जिसमें मैं आता हूं जाता हूं, जिस कलीसिया के अंदर परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, परमेश्वर वहां पर विश्वास योग्य रहा। और मैं ये बिलीव करता हूं, मैं ये विश्वास करती हूं कि मेरा परमेश्वर जिसने मुझे 2024 में संभाला, वो मेरा परमेश्वर, वो एबेनेजर तो जो 2024 में था, वही परमेश्वर 2025 में भी मुझको संभाले रखेगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरा सहायक है, वो मुझे छोड़ता नहीं है, वो मुझे त्यागता भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए आपको और मुझको चाहिए कि मैं और आप अपने मार्गों को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे साथ निकालें प्रॉवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 3 को अगर हम लोग पढ़ें, नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसके 3 पद को कोई पढ़े मेहरबानी से, उसके बाद कोई 9वां पद पढ़ेंगे। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। ये 9वां पद वर्स 9 मनुष्य मन में परंतु यहोवा भी उसके पैरों को स्थिर करता है। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वर्स 3 में लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं। हालेलुया। हालेलुया। ओ अपने कामों को यहोवा परमेश्वर पर डाल दे, जिससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। और 9वें पद में हम लोगों ने सुना, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य अपने मन के विचारों के ऊपर विचार करता है, मनुष्य अपने मार्गों पर विचार करता है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर के वचन में लिखा, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को। हालेलुया। इस 2025 में मैं हम सबको इस बात को बताना चाहता हूं कि अपने कामों को, अपने मार्गों को परमेश्वर के हाथ में सौंप के रखा। हालेलुया। अपने हाथों को परमेश्वर के हाथों में दिए रखना, अपने कामों को परमेश्वर के हाथों में दिए रखना, अपने मार्गों को परमेश्वर के हाथों में दिए रखना। और तब परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि वो तुम्हारे पैरों को स्थिर करता है, करेगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग 2025 में स्थिर होना चाहते हैं? हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग हैं जो 2025 में स्थिरता चाहते हैं, अपने जीवन में ब्लेसिंग चाहते हैं, अपने जीवन में अनुग्रह चाहते हैं, अपने जीवन में परमेश्वर की तरफ से एक ऐसा प्रोटेक्टिव शेल चाहते हैं जिसमें परमेश्वर की आशीष भरपूरी के साथ आए और शैतान और उसकी योजनाएं आपके और मेरे जीवन से कोसों दूर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, ये तभी हो सकता है जब हम अपने कामों को, अपने मार्गों को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मगर दुख की बात मालूम क्या है? नीति वचन उसके 14 अध्याय उसके 12 पद में प्रभु का वचन कहता है, 14:12 के अंदर ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। हालेलुया। There are ways। ऐसे हेलो लाए अपने बैग में कितने लोग? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है 14 के 12 में, ऐसा मार्ग है लोगों, परमेश्वर के लोगों ध्यान रखना। प्रभु का वचन कहता है ऐसा मार्ग है, हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। उसको लगता है ये मार्ग बिल्कुल सही है। हालेलुया। ये काम बिल्कुल सही है, ये व्यक्ति बिल्कुल सही है, ये जन बिल्कुल सही है, ये नौकरी बिल्कुल सही है, ये काम
जो मैं कर रहा हूं ये काम बिल्कुल ठीक है, इस रास्ते पर जहां मैं जा रहा हूं, जा रही हूं, ये मार्ग सिर्फ परमेश्वर ने ही मेरे लिए बहुत बार ऐसे हालात और परिस्थितियां आती हैं जहां पर आपको और मुझको लगता है ये मार्ग कैसा है, अच्छा है। हालेलुया। But the reality is, आगे क्या लिखा? परंतु उसके अंत में जिसको मनुष्य अपनी बुद्धि से एक्सेप्ट कर लेता है, जिसको मनुष्य अपनी समझ से स्वीकार कर लेता है, जिसको मनुष्य अपने आप से कहने लगता है कि नहीं ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छा है, ये काम मेरे लिए अच्छा है, ये नौकरी मेरे लिए अच्छी है, ये लोग मेरे लिए अच्छे हैं, और नाना प्रकार की चीजें जिसके ऊपर हम अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं, और उसमें परमेश्वर की अगुवाई नहीं है, परमेश्वर का काम नहीं है, परमेश्वर की दया नहीं है, परमेश्वर की सुरक्षा नहीं है, परमेश्वर का वचन उससे मेल नहीं खाता है। डेफिनेटली परमेश्वर का वचन कहता है उसके अंत में क्या है? ओह, जब मैं अपने मार्ग चुनता हूं, प्रभु का वचन कहता है कि मैं मृत्यु की ओर जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जरूरी है मेरे और आपके जीवन के अंदर कि मैं और आप परमेश्वर के हाथ में अपने मार्ग को चले। हालेलुया। यूथ के टाइम में आज एक ऐसा ट्रेंड चल गया है, आप जॉब के लिए जाते हैं, बोलते हैं मंडे टू फ्राइडे, इवन सैटरडे भी आप छुट्टी ले सकते हो, बट संडे व्हाई? क्योंकि हम आपको इतना बड़ा पैकेज दे रहे हैं। और कई बार लोग मालूम क्या बोलते हैं, वाह इतना बड़ा पैकेज है, ये डेफिनेटली परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। किसकी ओर से है? बट रियलिटी है वो पैकेज परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से है। जो पैकेज आपको परमेश्वर की ओर से होगा वो आपको परमेश्वर की संगति से कभी दूर नहीं करेगा। हालेलुया। जो जन परमेश्वर की ओर से होगा वो कभी भी आपको परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर के वचन से, वो व्यक्ति कभी भी आपको दूर। If someone is dragging you from the presence of God, it means he or she is not from the Lord himself. Hallelujah. जो काम आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करे वो काम परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो बातें आपको परमेश्वर से दूर करे वो बातें परमेश्वर की नहीं है। हालेलुया। जो संगति आपको प्रभु से दूर करे वो संगति भी परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। Therefore, प्रभु का वचन यहां पर कहता है commit yourself to the Lord। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो पहली चीज, commit yourself for the house of the Lord। पहली चीज, जब आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं, पहली बात है कि अपने आप को परमेश्वर के भवन के प्रति समर्पित कर दें। हालेलुया, हालेलुया। यह प्रभु का जो भवन है यह परमेश्वर ने हम लोगों के लिए ठहराया है। बहुत से लोग मालूम क्या बोलते हैं, अजी हम तो अपने घर में ही दुआ कर लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर यहां भी तो है। हाँ है, यस डेफिनेटली परमेश्वर। जब वहां पर आप अकेले हो वहां पर भी परमेश्वर है, मगर प्रभु ने कहा है संगति करो। हालेलुया। ज्यों ज्यों तुम इन दिनों को नजदीक आते देखो, त्यों त्यों क्या करो, आपस में मिलना मत छोड़ना, आपस में संगति करना मत छोड़ना। बट द प्रॉब्लम इज आज शैतान हमारे जीवनों को, हमारे मन को इस प्रकार से मैनिपुलेट कर देता है। वो कहता है इस कोने में बैठ जाओ, यहां भी तो प्रभु है। आपको मालूम है जब परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र से निकाल करके ला रहा था, फिरौन ने कहा घर से
एक जना चल जाओ। हालेलुया। घर से एक जना चला जाओ, पहाड़ पर जाओ, प्रभु की आराधना करके आओ और फिर वापस आ जाना। मूसा ने कहा, परमेश्वर ने कहा नहीं, पूरा घर आना चाहिए। हालेलुया। सबके सब कहां चाहिए? प्रभु के भवन के अंदर चाहिए। सबके सब प्रभु की उपस्थिति में चाहिए। एक से नहीं काम चलेगा। Praise the Lord। अपने आप को प्रभु के भवन के प्रति समर्पित करें। क्यों? किस चीज में? परमेश्वर के वचन में लिखा भजन 122 उसके एक पद के अंदर, जब मैं और आप पढ़ते हैं साम नंबर 122 वर्स 1 के अंदर प्रभु का वचन कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चले, हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। ओ हालेलुया, हालेलुया। जब लोगों ने कहा आओ यहोवा के घर को चले, तब मैंने कहा आज धूप अच्छी है, चलो कपड़े धोने चले। हालेलुया। आज आईपीएल का मैच, आओ टीवी के सामने चले। हालेलुया। कल मेरा सीरियल छूट गया था, आप तब तक चलो, मैं आता हूं भी। आजकल देखते हैं बाबा सीरियल, है ना? यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यू नो वी हैव सो मेनी थिंग्स। सो परमेश्वर का वचन कहता है, जब उन्होंने मुझसे कहा आओ प्रभु के यहोवा के भवन को चले, तो परमेश्वर का दास राजा दाऊद कहता है मैं आनंदित हुआ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि commit yourself for the presence of God। अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति के लिए अपने आप को समर्पित कर दो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है जब हम प्रभु के उपस्थिति में आते हैं वहां पर आनंद की भरपूरी है। भजन 16 के 11 में परमेश्वर का वचन कहता है there is joy in the presence of the Lord God Almighty। जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम आते हैं वहां पर आनंद की भरपूरी है। घर में रहोगे टेंशन रहेगी, थोड़ा बादल लगा भाई यार, अभी तो कपड़े धोइए, बादल अभी आएगा ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अभी तो अच्छी नींद आ ही रही थी, किसी का ट्रंग में जाती। हालेलुया। प्रभु के भवन में आओ, आनंद ही आनंद है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी चीज, परमेश्वर का वचन भजन 31 उसके 15 के अंदर प्रभु का वचन कहता है, साम नंबर 31 वर्स 15 के अंदर प्रभु के वचन में लिखा है, मेरे दिन तेरे हाथ में है, मेरे दिन तेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों से छुड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यू नो परमेश्वर की उपस्थिति में आने के बाद प्रभु का दास कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मेरा समय, मेरा दिन किसके हाथ में है? तेरे परमेश्वर तेरे हाथ में। हालेलुया। और तू मुझे मेरे शत्रुओं से और तू मुझे मेरे सताने वालों के हाथ से क्या कर? छुड़ा ले। Praise the Lord. When you commit yourself for the house of the Lord, परमेश्वर आपको अपने आनंद से भरता है, अपनी उपस्थिति से भरता है, अपनी सुरक्षा देता है। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर आपको और मुझको अपनी सुरक्षा से भर देता है। Amen. दूसरी चीज, commit yourself to forget your failures. Hallelujah. अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे, ताकि जो आपकी असफलता है उसे भूल जाओ। उसे भूल कर अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है फिलिपियों उसका 3 अध्याय उसके 13 और 14 पद को जब हम पढ़ते हैं, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 13 और 14 में प्रभु के वचन में लिखा है, फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 13 और 14 पद। हे भाइयों
मेरी भावना यह नहीं कि मेरी भावना ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका कि हूँ, मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह काम करता हूँ परंतु एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ मैं उनको भूल कर आगे की बातों की ओर प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ी देर रुकिएगा। वचन क्या कह रहा है? हे भाइयों, मेरी भावना नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह काम करता हूं कि जो बातें क्या हो गई, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जो बातें पीछे रह गई, जो सोचे पीछे रह गई, जो गलतियां पीछे रह गई, जो कमियां घटियां पीछे रह गई, जिन चीजों ने आपको और मुझको पूरे साल भर तंग किया, जो अब पीछे रह गई है, 2024 में रह गई है, परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसको भूल कर आगे की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे, हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी धीरे धीरे मतलब पीछे देखते रहते हैं, इसने उसने ये आंटी, वो अंकल, वो भैया, वो दीदी, इसने उसने ऐसा बोला, वो बोला, ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, मैं तो बिल्कुल जहां हूं वहीं ठीक हूं। हेलो, हालेलुया। Today is the time. Today, this is the hour to step ahead. अब वो एक समय आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है जब आपको और मुझको आगे बढ़ने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको इस बात के लिए उत्साहित करता है कि परमेश्वर के लोगों पीछे मुड़कर देखना बंद कर दो। किसने क्या कहा, किसने क्या सुना, किसने क्या बोला, कौन सी बात आपको और मुझको बुरी लगी, कौन सी चीजों ने आपको और मुझको इन्हों ठहराव में लेकर के स्टैग्नेंट कर दिया, परमेश्वर का वचन कहता है उसको वहीं छोड़ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु ने एक घराने से बोला आगे चलते रहना, प्रेज़ द लॉर्ड, पीछे मुड़ के मत देखना। बाइबल में लिखा है लूत चलता रहा, प्रेज़ द लॉर्ड, लूत की बेटियां चलते रहे। मुझे नहीं मालूम उसके वाइफ को क्या हुआ, हालेलुया, क्यों पीछे टिक गई, क्यों ठहर गई। और बाइबल बताती है उसने, और वो जैसे थी वैसे ही रह गई। और बाइबल जब आप वहां पर पढ़ोगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है आज भी नमक का खंभा वहां है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझको एक जगह ठहरने के लिए नहीं रखा है, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझको एक ही जगह पर रहने के लिए नहीं रखा है। परमेश्वर कहता है आगे बढ़ते जाओ। 2024 में वो कौन से विचार थे, कौन सी सोच थी, कौन से काम थे, कौन से लोग थे, कौन सी बातें थी, किस प्रकार के इन्होंने जीवन के अंदर उतार चढ़ाव थे जिन्होंने आपको और मुझको ठहरा दिया था। आज प्रभु आपसे और मुझसे इस बात को कहता है ठहरने की जरूरत नहीं है, हालेलुया। पुरानी बातों को भूलकर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, हालेलुया। मसीह जीवन का जो निशाना है वो यहां पर प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, ताकि मैं वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। आपको मालूम, इसी पत्री में जब आप पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता, अगर मैं इसी जीवन के बारे में सोचता हूं तो मुझसे अधिक अभागा मनुष्य कोई भी नहीं। परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया है कि मैं और आप सदैव परमेश्वर के साथ रहें।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं और आप एक जगह पर ठहर जाए, मैं और आप एक स्थान पर आकर के अपने जीवन में त्रस्त हो जाए। परमेश्वर चाहता है आगे बढ़े। We need to grow. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. But still, if you are still desiring the milk, अगर आप 20 साल 25 साल 30 साल के बाद भी आप भोजन को छोड़ करके अगर आप दूध पे ही जी रहे हैं, इसका मतलब है मेरे और आपके जीवन के अंदर कहीं ना कोई कमी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज भी सिर्फ मैं और आप भजन 23 के सहारे जी रहे हैं, भजन 91 के सहारे जी रहे हैं, रास्ते पर अंधेरे में चल रहे, झाड़ी को अगर भूत समझ करके अगर आपको भजन 23 याद आ रहा है, that means you need to change your spiritual life. Hallelujah, hallelujah. प्रभु के वचन में लिखा है शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको और मुझको रोने और गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है उसने आपको और मुझको अधिकार दिए हैं, और जब अधिकार के साथ आप और मैं बोलते हैं, परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट कहता है शैतान आपके और मेरे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप और मैं उसका सामना करते हैं, शैतान भाग निकलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान आपके और मेरे जीवन के ऊपर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। शैतान आपके और मेरे जीवन को नीचे ड्रैग नहीं कर सकता है। शैतान आपके और मेरे जीवन की आशीषों को छीन नहीं सकता है। शैतान आपके और मेरे जीवन के अंदर वो तमाम चीजें जो वो देना चाहता है वो नहीं दे सकता until unless you allow him। हालेलुया। जब तक आप खुद अलाउ नहीं करोगे तब तक वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के हो। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है उसने उसके सर को कुचला हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। So he can't, वो आपको और मुझको किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं कर सकता। हालेलुया। So दूसरी चीज है forget your failures, keep on moving। और अपने असफलताओं को भूल जाइए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है। भजन 46 के एक पद में जब मैं और आप पढ़ते हैं, साम नंबर 46 वर्स 1 के अंदर परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला। ओ हालेलुया, हालेलुया। पुरानी बातों को भूल जाइए, क्योंकि अति सहज से मिलने वाला सहायक आपके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी और आखिरी बात आज के लिए, ओ कमिट योरसेल्फ टू रेस्टोर योर रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर के साथ अपनी संगति को फिर से बनाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। Commit yourself to restore your relationship with God। परमेश्वर के साथ अपने संबंध को ठीक करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दीजिए। Praise the Lord। ये मैं सोचता हूं हमारी टॉप प्रायोरिटी है। सबसे पहली प्राथमिकता मेरे और आपके जीवन के अंदर ये कि प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे साथ अपना अच्छा संबंध रखने के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर देता हूं। हालेलुया। कल शाम को मैं यहां पर बोल रहा था, we need to give our best to God। हमको परमेश्वर को अपने जीवन का सबसे उत्तम भाग प्रभु को चढ़ाना है। हालेलुया। जो लोग कल नहीं थे मैं उनके लिए बता दूं, एक स्त्री प्रभु यीशु मसीह उसके चेले घर के अंदर एक स्त्री आती है, और जब यीशु के पास आई, बाइबल बताती है उसने उसके पैरों को अपने आंसुओं से धोया, उसके पैरों को अपने बालों से पोंछा, और तब लिखा है
उसके पास एक संगमरमर की बोतल थी, इत्र की एक बोतल थी। एंड शी ब्रोक इट, उसने उसे तोड़ा और उस इत्र को जो उसके अंदर था, बहुमूल्य इत्र जो उसके अंदर था, वो यीशु के सर के ऊपर डाल दिया, उंडेल दिया। हालेलुया। She gave her best to the Lord. हालेलुया। अपने संबंध को परमेश्वर के साथ ठीक करने के लिए उसने अपना सबसे उत्तम वस्तु उसको चढ़ा दी। कभी कभी हमारे और आपके लिए बहुत मुश्किल होता है जब परमेश्वर कहता है तेरे को तेरी ये बेस्ट चीज देनी है। कहते नहीं प्रभु, बड़े मुश्किल से तो मिली है, पता नहीं कितने पापड़ बेले तब मिली, तब मिला। Praise the Lord. Hallelujah. How can I do this? प्रभु कहता है तेरा बेस्ट मुझे चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है एक दिन प्रभु यीशु मसीह मंदिर के द्वार पर खड़ा है और देख रहा है कौन कितना डालता है। हेलो, कौन कितना? ओह, परमेश्वर आपके देने को देखता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर औरों के लिए कहता है दाएं हाथ से दो तो बाएं को पता नहीं चलना चाहिए, बाएं को बाएं दे तो दाएं को पता, मगर परमेश्वर की आंखें लगी रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मैं और आप अपने दशमांशों को देते हैं परमेश्वर उसे देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ऐसा सोचता हूं जब जब हमारी फसल कटती है और महीने जब फसल कटती है परमेश्वर शायद द्वार पर खड़े होकर के देखता रहता है, देगा कि नहीं देगा, देगी कि हाँ। वो इसलिए नहीं देखता कि वो ये जानना चाहता है कि तू दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बट वो इसलिए देखता है कि जब हम देते हैं तो बाकी के 90% के ऊपर आपको आशीष देगा। मलाकी 3:11 के अंदर लिखा हुआ है कि वो तेरे पेड़ों के कच्चे फल गिरने नहीं देगा। वो तेरे नाश करने वाले को, जो तुझे नाश करने को आएगा, वो उसे घुड़केगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओ तेरे खत्ते भरे रहेंगे। आमीन। 2024 में जिसने दिया दिया, जिसने नहीं दिया कोई बात नहीं, प्रभु आशीष दे। 2025 में आज प्रभु के भवन से गांठ बांध करके जाइए कि परमेश्वर जो तेरा है वो मैं तुझे दूंगा और दूंगा। क्योंकि मेरे देने के ऊपर तेरी नजर बनी रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन का बेस्ट दें। पहले में लिखा है एक स्त्री आई और उसके पास सिर्फ कितना था? 5 दमड़ियां थी। पक्का पक्का सब लोग एग्री? 2 ही थी। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू। ये 2 दमड़ियां थी और उसने वो 2 दमड़ियां उसमें डाली और प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसने अपना सब कुछ दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, इसने अपना सब कुछ दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। So give your best to the Lord to restore your relationship with God. Amen. परमेश्वर का वचन भजन 139 साम नंबर 139 13 and 14 में परमेश्वर का वचन कहता है, इसको पढ़ करके हम समाप्त करेंगे। भजन संहिता 139 उसका 13 और 14 पद। साम 139 13 and 14। मेरे मन का स्वामी तो तू है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया, भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे कामों तो आश्चर्य के हैं, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, और मैं इसी भांति जानता हूँ, और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। राजा दाऊद की प्रार्थना है, भजनकार ये प्रार्थना करता है और कहता है मेरे मन का स्वामी तो तू है। क्या आप प्रभु को
ये अवसर देंगे? क्या प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मेरे मन का स्वामी तू है, You're the Lord of my heart. हालेलुया, हालेलुया। मेरे हृदय में जो भी है, मेरे परमेश्वर मेरे हृदय का, मेरे मन का स्वामी तू। Praise the Lord. Hallelujah. You rule in my heart, O Lord. तू मेरे हृदय के ऊपर, मेरे मन के ऊपर तू राज कर। Amen. मैं नहीं, तू राज करे। Praise the Lord. मेरे जीवन का स्वामी तो तू है। तूने मुझे माता के गर्भ से रचा है। Praise the Lord. यिर्मयाह से परमेश्वर कहता है कि जब तू मां के गर्भ में ही था, तब मैंने तुझे देख लिया था, अपना चित्त लगा लिया था। I ordained you in the womb of your mother. तेरे मां के गर्भ में ही मैंने तुझे अभिषेक दे दिया था। हालेलुया। आप और मैं यहाँ पर ऐसे ही नहीं है। आज बहुत से लोग, मैंने आपको बताया ना, कल भी बताया, शुरू करने के टाइम में बोला, आज भी बहुत से लोग कह रहे होंगे आज का दिन उसके नाम, है ना? आज का दिन उसके नाम, आज की शाम, आज का जाम। प्राइज गॉड। परमेश्वर हम सबको, आप सबको बहुत आशीष दे। हालेलुया। कि आपने, हमने ये चुना, मेरी शाम भी परमेश्वर के साथ होगी, मेरी सुबह भी परमेश्वर के साथ होगी, मेरा दिन भी परमेश्वर के साथ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे जीवन का, मेरे मन का स्वामी तो तू है, और तूने मुझे मेरे मां के गर्भ से रचा है। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 2025 के पहले दिन, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम आश्चर्य के हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से उसी प्रश्न को पूछूंगा जो शुरू में पूछा था। क्या प्रभु पर भरोसा रख के अपने आप को फिर से समर्पित कर सकते हैं 2025 में? Can you say that the Lord, I commit myself again to you? प्रभु, मैं एक बार फिर से अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित कर देता हूं। क्यों? क्योंकि तेरे काम आश्चर्य के हैं। हालेलुया, हालेलुया। You are miracle working God. तू आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। इसलिए इस 2025 में मैं एक बार फिर से अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित कर देता हूं। हालेलुया। And here is a testimony. Testimony में वो कहता है कि और मैं इसे भली भांति, ये राजा दाऊद की गवाही है। 2025 में जब आप किसी भाई बहन से मिले, क्या आप कह सकते हो, मेरा मन का स्वामी मेरा परमेश्वर है और वो आश्चर्य कर्म करता है और मैं उसे भली भांति जानता हूं? Do you know your God personally? क्या आप अपने परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानते हो? क्या आप उसे भली भांति जानते हो कि वो 2024 में भी आश्चर्य कर्म करता था और मेरा परमेश्वर मेरे लिए 2025 में भी आश्चर्य कर्म करेगा? हालेलुया। मैं अपने संबंध को परमेश्वर के साथ फिर से नया करने के लिए, रेस्टोर करने के लिए अपने आप को कमिट करता हूं। फिर चाहे मुझे उसके लिए अपने जीवन का कितना ही उत्तम से उत्तम भाग क्यों ना देना पड़े। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु के सामने अपने आप को रख देते हैं, प्राथमिकता परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर भी आपको और मुझको प्राथमिकता देता है। हालेलुया। प्रभु हम सबको बड़ी आशीष दे। और मेरी प्रार्थना है, नया साल परमेश्वर आपको बहुत, इस नए साल में बहुत आशीष दे। नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो।
और मेरी ये प्रार्थना है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में पूरी तरीके से समर्पित करें, क्योंकि मनुष्य को लगता है मेरे खुद के मार्ग अच्छे हैं, मेरे खुद के चुने हुए मार्ग अच्छे हैं, मगर प्रभु का वचन कहता है मृत्यु की ओर लेकर के जाता है। मगर जो मार्ग प्रभु की ओर से है वो आशीषित है। आमीन। इसलिए अपने आप को प्रभु के भवन के लिए सौंप दें, अपने आप को फेलियरों से छूट करके आगे बढ़ने के लिए अपने आप को सौंप दें, अपने संबंध को परमेश्वर के साथ फिर से नया करने के लिए इस 2025 में सौंप दें। आइए अपने स्वरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। रबा शंदा रबा लेगा बापुरे ने शेखे निकाला रबा सदा रबा ले। धन्यवाद स्तुति, धन्यवाद स्तुति, धन्यवाद स्तुति, धन्यवाद स्तुति। राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु परमेश्वर, आपके दया के सियासत के सन्मुख आते हैं और धन्यवाद देते हैं कि तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। 2024 में तू विश्वास योग्य बना रहा और 2025 में तूने लेकर के आया। सचमुच परमेश्वर, we acknowledge your faithfulness। हम तेरे विश्वास योग्यता को प्रभु एक बार फिर से अपने जीवन में एक्नॉलेज करते हैं। मानते हैं प्यारे प्रभु कि ये 2025 का पहला दिन स्वाभाविक रूप से नहीं आया है, ये तेरी ओर से हम सबके लिए ठहराया हुआ था। हम सबको बड़ी आशीष दे। हर एक भाई बहन जो आज तेरे भवन में है, बच्चा जवान बुजुर्ग, सब तुझ में आशीष पाए। ये परमेश्वर होने दे, उठते बैठते सोते जागते हम तेरे वचन के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करें। अनुग्रह दे, आशीष दे। तेरा वचन मैंने सुना है, हम सब ने सुना है प्रभु। तेरे वचन के अनुसार हमें अपना जीवन जीने का अनुग्रह दे, आशीष दे, बरकत दे। इस समय तक तूने हमें संभाला, आगे भी संभालना। ये प्रभु हमारे पैरों का हर कदम तेरी ओर से निर्धारित हो, तेरी ओर से ऑर्डेन्ड हो पिता परमेश्वर, ताकि महान पिता परमेश्वर हे प्रभु हमारे कदम, हमारे अपने सोच, अपने विचार और अपने चुने हुए मार्गों के अनुसार ना, सब कुछ तेरी ओर से, तेरी इच्छा हमारे जीवन में सर्वोच्च और सर्वोपरि है, ताकि महान पिता परमेश्वर जब तेरा आना हो तब हम तुझसे ये सुन सके कि मेरे बेटे ही मेरी बेटी मेरे राज्य में आ, मेरे आनंद में आनंदित हो, तो धन्य है, तो आशीषित है। प्रभु हम मृत्यु की ओर नहीं, श्राप की ओर नहीं, मगर जीवन और आशीष की ओर जाए। महिमा और जलाल सिर्फ आपको देते हैं और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर सदा सर्वदा तक हम सबके साथ होती रहे, आमीन।